बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है यार, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है, इसको डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। जगविंदर, ये इंटरव्यू हम देख रहे हैं किस बेशर्मी के साथ पूरी व्यवस्था का, सरकार का, प्रशासन का, हर एक का मजाक है ये लॉरेंस बिश्नोई। मैं ये साफ चीजें कर देना चाहता हूं। एक खोजी पत्रकारिता में सबसे बड़ी बात होती है कि क्या अगर मूसेवाला का मर्डर 1 साल तक जेल में प्लान करके हो सकता है, तो क्या ये लोगों की कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा है? और मैंने जब ये मर्डर हुआ था तभी ये बात उठाई थी अफसरों के आगे भी कि अगर इनके पास फोन नहीं होता तो ये मूसेवाला के मर्डर की एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती थी। इसी चीज को एक्सपोज करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि 1 साल बाद आज भी इनकी कनेक्टिविटी फुल है। गैंगस्टरों को जो है बिना फोन के नहीं किया जा सकता। अगर ये इंटरव्यू नहीं होता तो शायद इस बात का साक्षात प्रमाण नहीं मिलता। ये साक्षात प्रमाण है। वो जो बोल रहा है वो बहुत सारी चीजें कबूल भी कर रहा है। मुझे लगता है कि इसके तहत भी बड़ी बड़ी कार्रवाई की जा सकती है और कल को ये इंटरव्यू बेस बनाया जा सकता है कोर्ट के अंदर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ, बाकी गैंगस्टर्स के खिलाफ। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये व्यवस्था कब सुधरेगी, इसको कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे इनको टेक्नोलॉजी से दूर किया जाए। और इतनी बड़ी बड़ी चीजों को, इतने बड़े बड़े अपराधों को हंसकर ये बहुत लाइटली लेते हुए बता रहा है कि गुंडा बनूंगा तब जब सलमान को मार लूंगा। इतनी हिम्मत बगैर सिस्टम के सेटिंग से कैसे किसी कोई दिखा सकता है? देखिए, ये तो इसके दिमाग में फोबिया है सलमान वाला, तो जो मैं महसूस कर पाया हूं 2 बार इससे बात करने के बाद, इसके दिमाग में फोबिया है। इसको जितनी बार ये चीज पूछो ये उतनी ही गंभीरता से बोलने लगता है। मुझे लगता है कि ये मसला बहुत गंभीरता से लेना चाहिए पुलिस को। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है मेरे इस चैनल में। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज हम फिर से लॉरेंस बिश्नोई के दूसरे इंटरव्यू पर रिएक्शन करने जा रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों ने जो फर्स्ट रिएक्शन था, फर्स्ट इंटरव्यू था लॉरेंस बिश्नोई का, उसको काफ़ी इंजॉय किया होगा। देखिए, इंजॉय इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई सारे लोग जो है ना लॉरेंस के सपोर्ट में हैं, कई सारे लोग उसके अगेंस्ट में हैं, क्योंकि उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसमें हत्या जैसा जघन्य अपराध भी शामिल है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस भी साइड में हैं, चाहे उसको सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे आप उसको उसके अगेंस्ट में हैं, यकीन करें उस रास्ते पर नहीं जाना है ना। वो क्राइम की जो गली है ना, वो गली सही नहीं है। आपकी सिंपैथी उसके साथ हो सकती है, बट वो रास्ता आपके लिए नहीं है ना। और मेरा पर्पस सिर्फ एक व्यक्ति के ओपिनियन को जानना और उसकी स्टोरी को जानना है, हमारे सिस्टम के फ्लॉज को जानना है, ताकि हम लोग जो हैं इससे अवगत रह सकें। मैं किसी भी क्रिमिनल को सपोर्ट नहीं कर रहा, ना ही मैं लॉज में जो हमारे कानून व्यवस्था में फ्लॉज हैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, है ना। मैं दोनों के अगेंस्ट हूँ। और लेकिन मैं चाहता हूं कि जस्टिस हो, लॉरेंस के साथ भी जस्टिस हो और हमारी व्यवस्था भी सुधरे। तो शुरू करते हैं। ऑपरेशन दुर्दांत का पार्ट 2 है ये, और बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की इस वीडियो में रिएक्शन देने के लिए। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, अगर आप इमोशनली भी कनेक्ट फील करते हैं उसके साथ, तो भी आप प्लीज़, है ना, वो focus on your studies, focus on your work, focus on something which is productive for you, for your family, for your society. ये रास्ता सही नहीं है यार, है ना। वो अपने जीवन में, क्योंकि उसने ना वो चीज़ जस्टिफाई कर लिया है अपने जीवन में, वो संतुष्ट है, वो मान गया है, उसने कन्विंस है उस चीज़ से कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, ये ईश्वर की मर्जी है और जो उनकी मर्जी होगी वो होगा, है ना। बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है यार, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है, इसको डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। इसकी बातें इतनी सरल है कि ये सिंपैथी गेन कर लेता है, लेकिन इसकी हरकतें इतनी दुर्दांत हैं, उसके बारे में कुछ अच्छा बोलते हुए भी 2 बार सोचना पड़ता है। पर ठीक है, कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं, बाकी बातें वीडियो के बाद करेंगे। शैल बी? सर, हम इसका इनकार तोड़ेंगे कभी? फर्स्ट पार्ट का है, देंगे तो सर ठोस जवाब देंगे। सलमान ठोस जवाब देने की बात कर रहे हैं सलमान खान को। सर, हम अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे सर।
यानी आप धमकी दे रहे हैं? एबीपी न्यूज का वो खुलासा जिसे देखकर सरकार और पूरा सिस्टम हिल गया। और पॉसिबल नहीं है कि कोई ऐसे इंटरव्यू दे यहाँ से, इस जेल से, और पंजाब की किसी भी जेल का ये नहीं है। सलमान खान से 1 मिनट होल्ड कर रहे हैं। इन्होंने कहा ना कि पंजाब की किसी भी जेल का नहीं है। पंजाब की पुलिस जो है वो मना कर रही है कि पंजाब की जेल का नहीं है। राजस्थान की जेल की व्यवस्था कह रही है कि हमारे जेल में नहीं हुआ। उसके बाल तब कटे हुए थे जब वो यहाँ पे आया था, लंबे बाल नहीं थे, ये और वो। तो अब यहाँ पर ना क्या है कि अलग अलग स्टेट के पुलिस प्रशासन में भी जो है ना आपस में छींटाकसी होनी शुरू हो गई है कि हमारे यहाँ नहीं हुआ था, हमारे यहाँ नहीं हुआ था। पर कहीं तो हुआ था, कहीं तो हुआ था। और तो पुलिस प्रशासन की भी खाट लगनी चाहिए थोड़ी सी। कौन सी जगह पे हुआ था, तिहाड़ में हुआ था कि राजस्थान के जेल में हुआ था कि पंजाब के जेल में हुआ था, वो देखने की बात है। और लॉरेंस बिश्नोई चाहे वो जैसा भी है यार, हैट्स ऑफ टू दिस गाय। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर तक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खुलासे ने देश में तहलका मचा दिया। अपराध हम नहीं समझते कि कोई अपराध किया, कि हाँ कभी हमारे साथ अन्याय हुआ तो उसके रिएक्शन में हमने कुछ किया होगा। अपना पक्ष रखना चाहते हैं। लेकिन अब तक जो देखा वो झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। इस बार वो आएगा बदल के भेष, कांप उठेंगे 3-3 प्रदेश। किस जेल में हो रही है कितनी ऐश, आज पर्दा उठाएगा लॉरेंस। इस बार गैंगस्टर का होगा हुलिया नया, क्योंकि उसने जेल से फिर है इंटरव्यू दिया। आज जो खुलासा होने वाला है उसे देखकर दुनिया सन्न रह जाएगी, क्योंकि इस बार सुनामी आएगी। ऑपरेशन दुर्दांत पार्ट 2। लॉरेंस बिश्नोई के साथ हमारी बातचीत जारी है, लेकिन आपको लगेगा कि ये कपड़े कैसे बदल गए, क्योंकि ये गैंगस्टर के साथ इंटरव्यू है और गैंगस्टर भी जेल में बंद है। तो ऐसे में टाइम और तमाम चीजों को मैनेज नहीं कर सकते, ये तो गैंगस्टर को ही मैनेज करनी होती है। लॉरेंस, ये सिद्धू मूसेवाला के पिता को फिर धमकियां मिलने लग गई हैं, ये आप क्यों धमकियां दिलवा रहे हो इनको? क्या चाहिए अब आपको इनसे? नहीं सर, इस बार हमारा तो अब इसके बाप से ना कोई लेना देना ना कुछ और या कोई और चीजें हमारे कोई मतलब असामाजिक तत्व होंगे कोई वो कर रहे हैं हमारी तरफ से। इस बार कुछ भी मतलब ऐसी हरकत नहीं, और ना हम इतनी अच्छी हरकत कर रहे हैं कि किसी के परिवार को हम टारगेट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे जी। एक लड़का आइडेंटिफाई हुआ है जोधपुर का, उसने ये इनको मेल पे थ्रेट भेजा था कि 25 अप्रैल तक जो है वो आपको और सलमान खान को छोड़ेंगे नहीं। तो ये तो 25 अप्रैल, सलमान खान, ये जोधपुर, ये सारा कनेक्शन तो आप ही से जुड़ रहा है। सर वो इन्वेस्टिगेशन होगी, हमारे साथ कोई ताल्लुकात ही नहीं है, नाम उससे कभी मिले हुए। उसने बयान भी यही दिया था कि मैंने अपने मतलब पब्लिसिटी के लिए या कोई अपने मतलब कोई जो फेसबुक अकाउंट है उसका फॉलोअर बढ़ाने के लिए ये काम किया था, कि हमारा कोई लेना देना नहीं है हमारी मतलब हमारे साथ वाले भाइयों से। उसने बयान दे दिया सर, वो इन्वेस्टिगेशन में हो गया। अभी तो जांच चल रही है जोधपुर में, आपको जेल में पता भी लग गया। सर अखबार भी तो पढ़ते हैं, ऐसे तो जेल में कनेक्टिविटी होती है जी, एसटीडी है, मुलाकातें हैं जी, ऐसी तो बातें पूछते रहते हैं सर। नहीं, कनेक्टिविटी तो आपकी मैं देख ही रहा हूँ। खैर, अगर आप मेरे से बात कर रहे हैं तो कनेक्टिविटी तो आपकी ठीक ठाक ही है। नहीं सर, ये तो आपसे मतलब हम अपनी आप क्या के बात रखने के लिए ये तो हमने प्रयास किया सर, और तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मान लीजिए कि सिद्धू मूसेवाला के पिता को उसने फेसबुक के अपने जो है वो फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कर दिया, तो सलमान खान के साथ उसका क्या तुक था? ये एजेंडा तो आपने दिया था पहले। सलमान खान और सिद्धू मूसेवाला के साथ तो जो है वो खुन्नस आपकी थी, आपके गैंग की थी। लड़का क्यों ये सब करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये छोटे छोटे लड़के तुम्हारे साथ ही जुड़ने लगे हैं? नहीं, अगर मुद्दा सर एक है तो हम साथ जोड़ने को तैयार हैं जी। तो हमारा सर समाज का मसला है, और पर्सनली मैं उससे मतलब इस बात पे मतलब सर द्वेष रखता हूँ, और कोई वो बात नहीं है जी कि किसी पैसे के लिए हमने किसी उस बात नहीं कि वो हम अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं उस चीज में, इसलिए उसको हम मतलब सबक सिखाना चाहते हैं जी, और कोई बात नहीं है। जिद उसने पकड़ रखी, हम तो माफी मंगाना चाहते हैं कि हमारे समाज से माफी मांग लेगी, और तो कोई जिद है ही नहीं। गोल्डी बराड़ के अभी अमेरिका में पकड़े जाने की बात सामने आई थी, हालांकि पकड़े तो नहीं गए थे। पंजाब में भी ये बात आई कि उसको डिटेन कर लिया गया है। आपसे तो बात हुई होगी, असल में माजरा क्या हुआ था? कुछ नहीं सर, वो तो कहता मेरे को तो किसी ने पूछा पाछा ही नहीं, कि मेरी तो कोई बात है ही नहीं, और कहता मैं अमेरिका में हूँ नहीं। कहाँ है गोल्डी बराड़? सर गोल्डी मेरे को तो यही बताता कि मैं अमेरिका में नहीं हूँ जी,
मेरे को तो यूरोप का बताता है या कनाडा का बताता है, और अब एग्जैक्ट कहाँ है सर मेरे को तो मतलब जेल में हूँ, इस चक्कर में मैं फोन पे पूछता भी नहीं उससे। आपकी तो बातचीत हो ही जाती होगी, आपको जेलों में दिक्कत थोड़ा है आजकल गैंगस्टरों को फोन की? पंजाब से लेके तमाम जेलों में आजकल गैंगस्टरों के पास ही फोन मिल रहे हैं। सर पर मैं इस टॉपिक पे कभी पूछता नहीं कि तू कौन सी जगह है, कंट्री कौन सी है, इस चक्कर में कभी नहीं पूछा सर मैंने उससे। आपकी क्या जग्गू भगवानपुरिया गैंग से अनबन हो गई है? ये जो अभी गोविंदवाल जेल में मर्डर हुआ है, ये क्या माजरा है? सर ये हकीकत आप वहाँ इन्वेस्टिगेशन भी होगी जी, कि बात ये हुई है कि वही जो लड़के थे मतलब जग्गू से जुड़े हुए, वही पहले 3-4 दिन पहले हमारे साथ का भाई था, गोल्डी भाई के मौसी का लड़का था, मनप्रीत बाबू, उसको पीट के गए थे। तो भाई हमने तो सारों को फिर भी सब्र रखने के लिए कहा था कि नहीं लड़ना, किसी से नहीं लड़ना, पर उन्होंने 2-3 दिन बाद फिर पीटने के लिए आ गए उसको। तो उस चक्कर में वो तो खुद ही लड़ने के लिए आए थे, तो वहां फिर मतलब इतना तो हर आदमी कुछ ना कुछ करके जेल में गया, तो ऐसी कोई कौन सकता होता सर। जग्गू भगवानपुरिया और आपने तो मिलके पूरा सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस प्लान किया था, और अब जेल में जाके आप लोगों का झगड़ा शुरू हो जाना, ये बात समझ में नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो लोग आपके खिलाफ गवाह बन सकते थे, उन दोनों गवाहों को मार दिया गया हो जेल में? नहीं सर, ये मेरी इस सिद्धू के मसले में मेरी और गोल्डी भाई की बात हुई थी। हमने जग्गू के ठिकाने पे आदमी हमारे जरूर रुकवाए थे, बाकी सारा कुछ है जो गोल्डी भाई ने प्लान किया था और उन्हीं को पता है। मेरा तो फोन चल नहीं रहा था और जग्गू का भी उस टाइम फोन नहीं चल रहा था, वो तो गोल्डी भाई ने किया जो किया, हमें इस चीज की तो नॉलेज नहीं सर। ये कैसे हो सकता है कि बिना सेटिंग के हथियार आ जाएं जेल में और जेल वाले रोकने भी ना आए और 2 लोगों का मर्डर हो जाए? ये कैसे हो सकता है? तो सब सेटिंग से हुआ होगा ना? नहीं सर, कोई सेटिंग नहीं थी, मतलब अगलों की ही गलती थी। और अगर कोई हमला करने आए तो ये तो धर्म है जी, कि अपने बचाव के लिए आदमी कुछ भी करेगा। क्या ऐसा तो नहीं है कि वो लोग आपके खिलाफ सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के गवाह बन सकते थे या बड़ा एविडेंस थे, ये बता सकते थे? मनमोहन मोहना और मनप्रीत तूफान था, ये दोनों बता सकते थे, इसलिए तो नहीं उनको रास्ते से हटाया गया? बता दिया था सर उन्होंने, तो जो बताना था बता बतू के ही गए थे जेल में। किसको? रिमांड से बता के चले गए थे सर। नहीं, पर कोर्ट में भी तो जरूरी होता है ना, रिमांड का बताया हुआ सच सच थोड़ा माना जाता। कोर्ट में तो सर पता नहीं क्या कब होना है, ये तो 50 जने बस फंसा रखे, वो सारे बेकसूरी फंसा रखे हैं, वो बरी तो होंगे ही। नहीं, आप थोड़ा बेकसूर हो, आप तो अभी मान रहे थे कि आपने और गोल्डी भाई ने प्लान किया, वो बोल रहे थे आप। तो जब प्लान किया सर तब तो हुआ ही कुछ नहीं ना, बाद में तो उसने प्लान किया, वो कनाडा बैठा है। ये मनकीर तौलख या बब्बू मान को लेकर बड़े आरोप लगाते हैं सिद्धू मूसेवाला के पिता। क्या ये दोनों सिंगर में से कोई आपसे जान पहचान रखता था या कभी बीच में आपकी बात होती थी? नहीं सर, मेरी नहीं कोई रही जान पहचान। हाँ, मनकीर तो यूनिवर्सिटी टाइम में जरूर मिलता मुलता रहता था, उस टाइम ना वो सिंगर था, वो भी पढ़ता था 11 वाले को गवर्नमेंट कॉलेज में, और मैं यूनिवर्सिटी होता था विक्की भाई के साथ, तो वहां पढ़ते थे उस टाइम तो। और उस टाइम वो भी सिंगर सुंगर नहीं था कुछ। आपके गुंडा बनने के बाद उसकी कभी आपसे बात नहीं हुई? गुंडा सर मैं अभी तक बना ही नहीं। गुंडा जैसे सर जिस दिन सलमान खान मार दिया उस दिन बनेंगे। आप क्या समझते हो अपने आप को, हो क्या आप? अभी तक स्टूडेंट ही समझता हूँ, स्टूडेंट लाइफ, हॉस्टल में था, हॉस्टल से सीधा जेल ही आया हूँ, अभी तक घर नहीं गया। ठीक है, स्टूडेंट ही समझता हूँ अपने आप को सर, अभी तक सीख ही रहा हूँ, जिंदगी से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ही सीख रहा हूँ सर। कभी पर्सनली मिलेंगे तो आपको भी सिखाऊंगा जी। गोल्डी ने अभी जो पोस्ट डाला था, आप उसको भाई बोलते हो अपना, उसने ये जो गोविंदवाल जेल में मर्डर हुए हैं उसके बाद उसने पोस्ट ये डाला था कि जो भी ड्रग्स बेचेगा, जग्गू ये काम करता है, इसके लोग ये काम करते हैं, अब पंजाब में जो भी ड्रग्स बेचेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। ये पुलिस वाला काम गैंगस्टरों और गुंडों ने कब से संभाल लिया? नहीं सर, ये कोशिश करेंगे ड्रग्स वाले काम के पे जितना हमसे योगदान हुआ देंगे। अभी तक क्या है कि सर जग्गू मतलब किसी ना किसी तरीके हमसे जुड़ा हुआ था, तो हम भी इस बदनामी को झेल रहे थे, पर अब नहीं झेलेंगे। तो ये आप अमृतपाल को कॉपी तो नहीं कर रहे हैं? आजकल पंजाब में भी अमृतपाल कह रहा है कि मैंने नशा छुड़ाना है, तो मुझे लगता है गैंगस्टरों की भी आत्मा जागी होगी। मैं बताता हूँ सर, किसी शहर में जैसे किसी की सुनहरे की दुकान होती है, किसी की लोहारे की, उसकी खुद की दुकान है जी, हमारी खुद की है। वो अपनी चला रहा है, हम अपनी चला रहे हैं। काहे की दुकान है उनकी? दुकान कल और क्या कर रहा है जब बताओ, मुद्दा किस चीज पे है? वो ऐसे रोड़ा डालता घूम रहा है दुनिया में। कोई युगांडा में रह रहा, कोई कौन सा मुद्दा? कोई मुद्दा नहीं, कोई बात नहीं है। रोज ही है। वो तो अमृतपाल को तो ये चाहिए कि पंजाब की जगह खालिस्तान होना चाहिए। सर हमारा गांव पड़ता है पंजाब में जी। हमारे जाटों के और बिश्नोइयों के 60 एक गांव हैं। मतलब हमारे गांव में है 1-2 घर हैं मतलब भाइयों के, है ना। हमने तो कभी उनसे कभी ऐसा मुद्दा सुना नहीं, और हमारे पंजाब में ही पड़ते हैं। हमें तो कभी इस चक्कर में किसी ने आज तक कोई ऐसा मुद्दा हो नहीं। इसने आके ये हाइप जरूर क्रिएट कर दी है कि सोशल मीडिया पे। बाकी जेल में हूँ, मैंने ना कभी जेल में मुद्दा सुना,
और ये हमारे साथ आपको कोई त्याड़ त्यूड़ में, ये वैसे तो ये स्टंटबाजी कर रही है, कहीं हमारे साथ बैडमिंटन खेलता मिल जाएगा आपको, वॉलीबॉल खेलता हमारे साथ रहे हैं सर। ये मतलब बब्बा वारा रहा है, बब्बा राजवाना रहा है, सारे रहे हैं। हमने उनके मुंह से नहीं सुना जी ये मुद्दा कभी। उनके साथ बातचीत होती थी आपकी, जगतार हवारा वगैरह से? हाँ सर, वहाँ त्याड़ में इकट्ठे थे जी। यहाँ पटियाला जेल में मैं, ये बाबा राजवाना थे, उनके साथ थे, तो कभी उन्होंने कभी ऐसी बात की नहीं। मेरा और गोल्डी का सर बचपन के दोस्त हैं बिल्कुल, बहुत मतलब भाइयों जैसा प्यार है ना। कभी कोई बात ही नहीं, कोई ये हाइप क्रिएट कर रहा है कि ये हो जाएगा। हमारा गांव पंजाब में पड़ता है कि 1 इंच ही खिसका दे कहीं तो वो और तो बात और छोटे बिना ही मतलब की नहीं है। जिससे मुद्दा है जी, जिससे लड़ाई है, ये भर्ती खोल ले, जिससे लड़ाई है लड़ ले। गैंगस्टर्स की भी अच्छी खासी सेटिंग होती है, क्योंकि अंदर सुविधाएं मिलना, प्लस आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। बिना सेटिंग के आप इतना एंजॉय तो नहीं कर सकते जेलों में। नहीं 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 सर, ऐसी कुछ नहीं है। तो वैसे छुप छुपा के चीजें चल जाती हैं जी। जैसे इसका बाहर चल रही है, ऐसे हमारे अंदर छुप छुपा के चल जाती हैं जी। मोबाइल फोन है आपके पास, ये पकड़े जाने का डर नहीं लगता? ये सुनते नहीं? अब आप जेल से बात कर रहे हैं तो सुन नहीं रहा कोई, आप इतनी देर से बात कर रहे हैं मेरे से। गजब का काम है आपका, मैं तो बड़ा हैरान हूँ। अभी तो सर गार्ड आई नहीं, अब रात का टाइम है तो इसलिए कर रहा हूँ सर, कोई है नहीं यहाँ पे। फोन कैसे आ जाता है अंदर? बाकी साथियों के पास भी है, आपके सबके पास फोन ना? नहीं, फोन सर दीवार के ऊपर से फेंकवा लेते हैं जी। तो ये कैसे पता लगता है बाहर से कि फेंकेंगे तो आप ही के पास गिरेगा? वो जेल में जो वार्डर वगैरह होते हैं उनको क्यों नहीं पता चलता? नहीं, पता चल जाता तो पकड़ लेते हैं सर, जेल वाले भी। कार्रवाई नहीं होती आपके खिलाफ? पता लग जाए तो पकड़ लेते हैं। सर्चिंग भी होती है जी, सारा कुछ ही होता है यहाँ पर। जैसे आप बात कर रहे हो ऐसे लग नहीं रहा कि कुछ होता है वहाँ। सर आप गुड लक है ना, आज कोई आ ही नहीं रहा जी यहाँ पे। दीपक टीनू तुम्हारा साथी था, वो पंजाब पुलिस की कस्टडी से सीआईए इंचार्ज के घर से भागा, तो आप कैसे कह रहे हो कि सेटिंग नहीं होती है आप लोगों की? उसकी होगी सर, मेरी नहीं हुई कभी। एक पैर आपको बिना पूछे नहीं उठा के रखता। वो चेला नंबर 1 आपका है, और जेल से वो जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था तब भी आपसे बातें और सारा एग्जीक्यूशन वही कर रहा था। इस बार उसने बिना पूछे रख लिया, नहीं तो मैं साथ ही चला जाता, मेरे से पूछ के जाता तो जी। नहीं, आप तो जाना ही नहीं चाहते ना, आप तो अंदर ही रहना चाहते हो। आपको तो अंदर दिक्कत ही कोई नहीं है, आप क्यों बाहर आओगे? खाम का 20 दुश्मन बाहर। नहीं सर, मैं जाना चाहता हूँ, अब जाने नहीं दे रहे मेरे को जी। झूठ बोल रहा है। बाहर अब टीनू ने अगर मेरे से पूछा तो मैं कह देता भी सेटिंग मेरी भी कर ले, मेरे को भी साथ ले। मेरे को तो पूछा नहीं, मेरे को तो पकड़ा गया जब वापस आया जेल में, तब पता लगा कि तब मैंने पूछा मैं, और तो मेरे को पहले पता ही नहीं था सर कुछ। जब भाग गया था तो पकड़ा कैसे गया फिर राजस्थान में? वो अलर्ट बहुत था जी। बाकी पुलिस भी तनख्वाह इसी बात की लेती है सर पकड़ने की, तो उन्होंने अपना काम किया, इसने अपना काम किया सर। इंस्पेक्टरों के घर में रह के गर्लफ्रेंड से मिलना, फिर उनको शराब पिला के इंस्पेक्टरों को विद गर्लफ्रेंड भाग जाना, ये कहाँ का धर्म है भैया? ये सारा सिस्टम आपने हाईजैक कर रखा है। आप लोगों ने नोट बांध रखे हैं इनके पैरों में, सिस्टम के पैरों में। तो ये तो मेरे को बता रहा था, मैंने तो इंस्पेक्टर को भी कहा था कि साथ भाग चल, वो खुद ही नहीं भागा। फिर उसके गेट के बाहर कुंडा लगाया इसने। ये तो साथ लेके जा रहा था, दोस्ती निभा रहा था उससे। कहाँ लेके जाना था उसको? ये तो साथ ही चल पड़ते हैं, बाद में भी तो अंदर ही मेरे जाएगा। उस इंस्पेक्टर को तो ये चंडीगढ़ में डिस्को थिएटर में भेजना, उसको पब्स में भेजना, उसको होटलों में रहना, वो तो जेल से ही इसकी ऐश करा रहा था। वो तो सर पब में तो वैसे ही चले जाते हैं जी, किसने रोकना है सर? आपने कितने अफसर भेजे हैं आज तक? मैं तो सर खुद ही नहीं गया कभी, मैंने किसने भेजना है? मैं तो छोटा सा था से अंदर आ गया। मेरे तो जन्म ही बाहर हुआ, बाकी जवानी और वो तो सारा कुछ जेल में ही आ रहा है। बुढ़ापा भी वो जेल में ही आएगा मेरे को लगता है। और फिर भी तुम बड़े खुश हो जेल में? सर प्रभु की कृपा है सर, बाकी तो कई महलों में भी सुसाइड कर ही रहे हैं सर। अब देख लीजिए आप, कोई बिना प्रॉब्लम के भी। पॉलिटिकल लोगों की या अफसरों की शय तो होती होगी ना? नहीं सर, मेरे को तो नहीं है, किसी और को होती होगी तो मेरे को तो किसी ने दी नहीं। सबसे ज्यादा अगर है तो मुझे लगता है आप ही को है। नहीं बिल्कुल नहीं सर, मेरे को ही नहीं है, बाकी सभी को होती है। किस किस को है बताओ, और किसकी है जरा बताओ। एक दो को पता ही होगा, तो मैं तो सारी चीजें पता है। यूपी के जैसे बाहुबली विधायक उनको होती है सर, और यहाँ तो मेरे को पता नहीं किसी को, मेरे को तो लगता नहीं है पंजाब में किसी को होगी सर, ऐसा तो मेरे को लगता नहीं। योगी जी यूपी में तो घर तक टूट रहे हैं, यूपी में क्या शायद मिलनी है? यहाँ की बात करो आप। पहले की बात कर रहा हूँ सर, अब तो नहीं। मैं पहले की बात कर रहा था सर कि पहले तो थी, अब तो मेरे को पता नहीं है कि नहीं। और यहाँ पंजाब में तो मेरे को नहीं लगता सर। अब पंजाब में पहले कोई होगी सर गैंगस्टर, को मेरे को नॉलेज नहीं सर इस चीज की। जगरूप रूपा और मनप्रीत का एनकाउंटर हुआ था अटारी के पास, वो एनकाउंटर हुआ था या करवाया गया था? जगू की सहेली है, उसका भाई उनको वहां छोड़ के आया था शायद भी, हमें तो यही पता लगा था। तो बाकी तो सर अब इसी बात पे हमारा मन मुटाव शुरू हुआ था। और बाकी तो देखो सर, भगवान जाने क्या था क्या नहीं, हमें तो इस चीज की नॉलेज।
पर हमें ऐसे मतलब पता लगा था कि भी इसने इसकी सहेली है कोई, उसका भाई है, जो अब इसने ऑस्ट्रेलिया ही भेज दिया अपने भाई के पास। नाम भूल गया सर, मेरे को बताया तो था गोल्डी ने उसका, तो वो छोड़ के आया था जिस। अगर जग्गू ने ये सब करवाया है आपके मुताबिक, तो फिर आपको तकलीफ क्यों थी? नहीं, उसकी गैंग के कौन थे जी, गोल्डी से जुड़े हुए थे 2 साल के। हमारा साथ का लड़का था इंद्रप्रीत पैरी, उसने गोल्डी से मिलाए थे ये दोनों को, तो तब से इसी के जानकार थे। ये जो गोल्डी ने शामे का मर्डर करवाया था मुक्तसर में, उसमें भी ये साथ गए थे, वो दिल्ली वाले लड़कों के साथ गए थे। ये जो सागर राणा और ये पकड़े गए थे दिल्ली में लड़के 5, उनके साथ ये मर्डर करने मुक्तसर भी गए थे ये लड़के। ये तो गोल्डी से 2-3 साल से जुड़े हुए थे। हमारे साथ का ही लड़का मेरा दोस्त ही है बचपन का, इंद्रप्रीत पैरी, उसी ने मिलाए थे गोल्डी से इनको, उसके साथ हुआ करते थे जेल में ये। जग्गू ने इनको प्लान के तहत वहां भेजा और वहां पर पुलिस ने इनको घेर लिया। सर अब हमें तो यही पता लगा जी, लगभग आप पुलिस से पूछेंगे तो यही बात हमें भाई, कोई औरों को भी यही बात पता लगी है, कोई हमें बात करता तो बता देता, किसी के लाइजन होते हैं। आपसे बेटर किसको पता होगी? आपको तो सबसे ज्यादा अच्छी तरह से पता होगा जो भी होगा। हमें तो यही पता लगा सर कि ऐसे इसने छुड़वाए थे वहां पे। इसकी वो गर्लफ्रेंड थी एक, अमन अमन उसका भाई था, वो छोड़ के आया था जी वहाँ। इससे जग्गू को क्या फायदा नाम हुआ? है शायद उसका। पता नहीं सर, कोई लग्जरी चाहता होगा या कोई ऐसे होता होगा, कोई सेटिंग होती होगी इसके, मेरे को भगवान जाने सर। जग्गू पर यह इल्जाम आता है कि वो कई पुलिस अफसरों से जो पंजाब पुलिस में काम करते हैं उनसे मिला हुआ है। तो क्या आपको ये बात पता नहीं लगी? अगर आपके साथ इतने सालों से वो इकट्ठा रह रहा है तो दिल्ली से लेके पंजाब तक, आपको ये खबर ही नहीं है? इकट्ठा तो सर मेरे साथ फोन पे ही बात होती थी भाई, दोस्ती थी मेरी। इकट्ठा तो मैं सर हमेशा राजस्थान रहा हूँ, 21 दिन एक बार रहा हूँ और 15-20 दिन एक बार रहा हूँ, और मैं भी इकट्ठा रहा। नहीं, पंजाब में भी इकट्ठे ही थे आप? नहीं सर, मैं तो पंजाब में कभी इसके साथ 1 दिन रहा हूँ 20 बार ही, और 15 दिन एक बार रहा हूँ। नहीं तो मैं राजस्थान रहता था सर, मैं तो अकेला ही था, कभी मैं साथ नहीं रहा। जग्गू ड्रग्स का काम करता है, ये बात तो आपको पता है ना? 2017 में राजस्थान की जेल गया था, पंजाब में तो जी ये मेरे को पता थी, बात करता है जी। आपने कभी बोला नहीं इसको कि पंजाब में ऐसा क्यों कर रहा है? तो आपने क्यों रोकने की कोशिश नहीं की? जब आप कहते हो कि मैं कोई इस तरह का काम नहीं करता, तो ये जग्गू को क्यों नहीं रोका आपने? सर ये मेरे से मिला तब, उससे पहले से करता था, तो मेरी दोस्ती होगी, तो इसका काम था। मैंने कभी 1-2 बार मना भी किया, काफी बार कहा वैसे तो मैंने इसको, पर 1-2 बार सीरियस नोट पे भी कहा। तो ये इसका अपनी जिंदगी थी सर, मैंने कभी इंटरफेयर उसके बाद किया नहीं। हाँ, फोन पे मेरी बात इससे होती रहती थी, और वैसे मेरा प्यार ठीक था इससे। अटारी में जो एनकाउंटर हुआ आपके, उसके बाद रिश्ते खराब हुए जग्गू से, मैं ये कह सकता हूँ? जी सर, उसके बाद मतलब बोलचाल काफी हद तक बंद हो गई थी। बाद में तो जब गोल्डी भाई से लड़ाई हो गई उसके बाद तो मतलब मेरी है नहीं। गोल्डी से किस बात को लेके लड़ाई हुई? इसी बात को लेके, एनकाउंटर को? जी सर, एनकाउंटर को लेके बात हो गई। आप बार बार ये बात कहते हो कि सलमान खान को नहीं छोड़ेंगे, सलमान खान माफी मांगे नहीं तो सलमान खान से हम बदला लेंगे, सलमान खान को मारेंगे। पुलिस भी ये बात बोलती है कि आपका टारगेट सलमान खान है, आप ही ने इंटरोगेशन में बताया होगा। तो कहीं ये आपका गैंग या आप पब्लिसिटी लेने के लिए तो नहीं ये हुआ बनाया हुआ आपने? बस सर पब्लिसिटी का ही चक्कर है, उसकी गार्ड हटा दो बस। पुलिस वाले उससे हटा दो, बाकी हम पब्लिसिटी लेना चाहते हैं। हर फिल्म स्टार के साथ रहती है, उसमें क्या है? वो कोई अकेले सलमान खान के साथ थोड़ा सिक्योरिटी है। इसके साथ ज्यादा हो गई ना सर, बात ये है। वो तो अपनी भी रख लेंगे, अगर पुलिस नहीं होगी तो सिक्योरिटी रखना तो हर एक का अधिकार है, और आप जैसे लोग थ्रेट करें तब तो हर कोई रख लेता है। पुलिस से ही तो लड़ना नहीं ना सर, अपनी सिक्योरिटी को देख लेंगे इसकी को। पुलिस से क्या फर्क पड़ता है आपको? सिद्धू मूसेवाला के साथ भी सिक्योरिटी तो थी, तब कौन सा आप हटे? नहीं तो सर जब सिक्योरिटी थी हमने अटैक लगाया नहीं जी। आपने रैकी तो करवाई, चांस नहीं लगा, इसलिए नहीं कर पाए थे ना वहां पे घर में। आपने तो कसर नहीं छोड़ी थी। सर जब तक सिक्योरिटी थी तो हमने कभी वो नहीं लगाया सर। जैमर लगे हुए हैं, लेकिन आपके अंदर फोन जाने का सिलसिला जाम नहीं है। फोन आ रहे हैं आपके पास अंदर। आप हंसते हुए सर सवाल पूछिए, अगर आप ज्यादा सीरियस पूछते ना, हंसते हुए जब पूछते हैं सर उसमें आप ज्यादा बड़ी लगते हैं। ज्यादा सीरियस वो आप करते हो सर, कई बार सवाल है ना, अगला आदमी डर जाता है। हम वैसे रिमांड भुगत कैसे हुए पड़े सर, आप तो थोड़ा वैसे सवाल पूछा करिए सर। बाहर दुनिया आपसे डरती है। ये तो सर माहौल बाहर वालों ने क्रिएट किया हुआ जी, हमने तो किया नहीं इस चीज का। हाँ, हमारी जो पर्सनल दुश्मनी है, किसी ने हमारे भाई को कभी मेरी तरफ से कभी पहले शुरुआत हुई हो, किसी आदमी के पहले किसी को मैंने मारा हो, किसी के भाई को, किसी के बेटे को, किसी ने शुरुआत की है, रिएक्शन में काउंटर में मैंने जरूर मारे हैं। आज तक किसी को भी, चाहे मेरी बुआ का लड़का मरा हो, ठीक है, चाहे विक्की भाई मरा हो, चाहे गुरलाल भाई मरा हो, किसी के हमने काउंटर में जरूर अटैक किए हैं। किसी का मैंने पहले किसी का घर नहीं उजाड़ा था। हाँ, कोई मारने आएगा तो सर जैसे ये गोविंदवाल जेल में जो ये जग्गू के लड़के थे वही मारने आए थे, तो
उस चक्कर में जो गोल्डी भाई से उन लड़कों ने बात की तो उन्होंने कह दिया होगा। इस चीज में तो क्या कह सकते हैं, कोई मारने आएगा सर अपने बचाव के लिए हर कोई मतलब निमित्त, मतलब सबसे छोटे से छोटा जानवर भी उस चीज में अपनी प्रक्रिया दिखाता है। मैंने भी वही किया जी। तो आपकी प्रतिक्रिया तो भैया आप ही को समझ आए, लेकिन मुझे ये जरूर समझ में आता है कि बाहर लोग आपसे डरते हैं, आपको जेल में डर नहीं लगता है, कनेक्टिविटी आपकी फुल रहती है। और मुझे ये नहीं समझ आता आप जिंदगी में चाहते क्या हो। आपको ये नहीं लगता कि जैसे आप लोगों को मारते हो, आप लोगों को डराते हो, एक दिन हो सकता है आपको भी इसी तरह से कोई मारे? वो चीज सर कबूल कर ली सर, अब वो चीज अब मान बैठे कि हाँ ये चीज होनी है। पर इस चीज के लिए रोज रोज क्या रोना सर, भगवान का नाम लेते हैं कि इस Convince चीज है यार ये को बंदा। मतलब मान के जिंदगी बढ़ती रहेगी। जब तक चल रही हैं सांसें तो ठीक है सर। बस जैसे आपकी सर रिपोर्टिंग की ड्यूटी लगाई है, सारे सिपाही हैं सर प्रभु के। आपकी वो ड्यूटी है, मेरी साइड ड्यूटी है, दीवार के दोनों साइड से चल रहे हैं सर काम। अब एक तरफ से सिक्का तो फिर उछलेगा ही नहीं ना सर, समाज चलेगा ही नहीं फिर। कभी लॉरेंस तुमने गोली चलाई है खुद? मैंने सर नहीं। हथियार तो पकड़ा होगा? हाँ वैसे फोटो फोटो खिंचाने के लिए कभी पकड़ लिया हुआ। कभी मर्डर किया है? क्या नहीं, करवाया ये? बता तो रहा हूँ सर, मैं तो स्टूडेंट था तब से अंदर ही बैठा हूँ जी। मतलब अंदर से ही कांड करवाते हो तुम, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी बेगुनाही है कि जी मैं तो अंदर था। जेल सबसे ज्यादा सुरक्षित है और बाहर कांड कराते रहो। कांड नहीं करवाता सर, मेरे को फंसाया जाता है जी। नहीं, ये सिद्धू मूसेवाला का मर्डर करवाया नहीं 1 साल प्लानिंग करके? जब मैं करवा रहा था तब तो हुआ ही नहीं, जब गोल्डी ने करवाया जी वो तो। अब उससे जब पूछेंगे वो सच बताएगा सर, अब तब तक मेरे पे इल्जाम लगते रहेंगे जी। तो बताओ ना, है कहाँ, ले आते हैं उसको यहाँ पकड़ के। खुद तो आएगा नहीं फ्लाइट पकड़ के वो। सर इस बात की सच वो मेरे को भी नहीं बताता वैसे। तुम्हारे पेरेंट्स कहते नहीं आके कि नाम डुबो दिया परिवार का? नहीं, माता आए थे सर, घर वालों से माता आए थे 2020 में अजमेर जेल, के बाद आया नहीं जी कोई। फादर साहब को काफी समय होने लगा। आपको भी नहीं लगता कि यार पेरेंट्स भी नहीं आते, कोई नहीं आता, और ये मैं क्या कर रहा हूँ? कभी पछतावा नहीं होता जिंदगी में? नहीं सर, अब वैसी होगी मेंटेलिटी, वैसी चल रही है जी जिंदगी। अब ठीक है जैसे भी है, हकीकत कबूल है। अब ऐसे सोच सोच के तो फिर चलेगा नहीं ना काम सर। जीवन का टारगेट क्या है तुम्हारे? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। कैसे सलमान खान माफी आप तक पहुंचाएं कि आपको लगेगा कि अब झगड़ा खत्म हो गया? मैं नहीं चाहता कि एक स्टार को, या जिस तरह से आपने इस चीज को अपना जो है वो लक्ष्य मान रखा है, मैं नहीं चाहता कि इस तरह का कोई खून खराबा हो या कोई स्टार जिसको कोई नुकसान पहुंचे। तो कैसे आप माफी चाहते हैं? हो सकता है ये इंटरव्यू सुन के सलमान खान उस तरह से कर दे। सर हमारे बिश्नोइयों का मंदिर है मुकाम, मुक्तिधाम मुकाम एक मंदिर है हमारे बिश्नोइयों का। बस वहां जाके, हमारे मंदिर में जाके माफी मांग ले कि ये जो भी चीज थी, ठीक है, मेरे अनजाने में जो भी चीज हुई ना हुई, ये भगवान जाने। कि अब मेरे पे एलिगेशन लगे हैं तो इस चीज की मैं माफी मांगता हूँ। इस समाज की भावनाएं ठेस हुई हैं, बस हम ये चाहते हैं जी। वो वीडियो पे माफी मांग के कर दें तो काम खत्म नहीं होगा? नहीं सर, हमारा मंदिर है मुक्तिधाम मुकाम बीकानेर के पास मनोखा तहसील में, वहां ही जाना पड़ेगा जी। आपने ये मैसेज कभी भेजा सलमान खान को पहले, या कोशिश की? जी सर, मेरे से बॉम्बे पुलिस वाले या बॉम्बे के क्राइम डीसीपी साहब थे, उन्होंने बात की थी। मैंने सारों को यही मैसेज कहा था, तो वो कह रहे थे हम मैसेज दे देंगे। काफी समय ही हो गया, साल से ऊपर ही हो गए। पर अहंकार होता है ना सर आदमी का, वो ही लेके मारता है। वो राजा रावण का भी नहीं रहा, और इसका तो पता नहीं, अगर रावण से बड़ा हुआ तो रह जाएगा, नहीं तो हमने तो कोई ना कोई तो जरिया बनेगा सर इसका, अगर भगवान की कृपा हुई तो। आप वीडियो पे भी कह रहे हो कि मैं सलमान खान को मारूंगा, वो माफी मांगे, तो इस बात को लेके पुलिस आप पे सख्ती क्यों नहीं करती कि आप कैसे मार दोगे ऐसे? तो ये तो सत्य है सर, इस चीज में क्या 1000 बार कहेंगे, जब तक हमारे समाज को नीचा दिखाएगा तो ये कहेंगे, चाहे बीच में से काट दें हमको। सलमान खान माफी मांग लेता है तब आप उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? जी सर, जी सर। और नुकसान नहीं सर, ये तो मतलब बात उसकी तरफ से शुरू हुई तो उसी की तरफ से खत्म करनी पड़ेगी। हमने तो शुरू की नहीं सर, हम तो बॉम्बे जाके कोई उसका गड़मा पकड़ा नहीं, या हमने तो जाके कुछ उसको घर से निकाला नहीं। वही जोधपुर में आके, जो उसको पता है कि हमारा समाज इस चीज के खिलाफ है, तो उसी ने आके या कि तो समेटना भी उसी को पड़ेगा सर, हम नहीं समेटेंगे। हम तो 25-30 साल हो गए हमको इंतजार करते हुए। अगर नहीं तो कोई ना कोई स्टेप तो आज नहीं, मैं नहीं तो कोई और हमारे समाज का, या कोई और हमारा भाई जो मेरे से जुड़ा हुआ है या हमसे जुड़ा हुआ है, तो कोई ना कोई तो ये स्टेप उठाएगा ही ना सर। माफी मांग लेते हैं तो बात खत्म हो जाएगी? जी सर, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आपको भी तो सिद्धू मूसेवाला के परिवार से माफी मांग लेनी चाहिए ना? नहीं सर, उससे परिवार से तो माफी मांगने होता है, उससे परिवार से हमारा कोई द्वेष है ही नहीं जी। उससे परिवार से हमारा क्या द्वेष? और जब तक जिंदा था उसके शरीर से हमारा द्वेष था। अब तो आत्मा सारों की परमात्मा में लीन है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब तो क्या बात उससे। माँ बाप का होनहार लड़का हमने मार दिया, अब तो 1 साल होने को जा रहा है, अब पछतावा होता है थोड़ा है नहीं? होनहार तो चलो सर था, होनहार हम भी बड़े हैं सर होनहार हम भी बड़े हैं, पर वो हमारे भाई को मरवा दिया उसने।
अगर हमारे के साथ वाले को मराएगा तो हम उसका तो रिएक्शन होगा ना। गैंगवार में घुस रहा था सर, वो हमारी आपस की लड़ाई में घुस रहा था, कोई अपना सिंगिंग करे जी। कितने सिंगर प्रोटेक्शन मनी देते हैं गैंगस्टरों को? हमें तो अभी तक किसी ने दी नहीं जी। तो ये एनआईए जांच किस चीज की कर रहा है? पूछ लो नहीं, में पहले एक आदमी को पकड़ाओ जिसने पैसे दिए हो हमें। ये तो ऐसे जरा वो मना रहे हैं बिना मतलब के। नहीं, ये तो आपको लगता है ना, वो लड़का होनहार था, जिस तरह से उसको मारा गया ये है तो गलत है। आप तो हंस रहे हो इस बात पे, लेकिन मुझे ये लगता है कि आपको अफसोस होना चाहिए। इकलौता बेटा था उनका, चला गया हो। होनहार था ठीक है, वो तो मान ली बात। एक सिंगर था, होनहार था कि अपने मतलब हमारी लाइन के गाने गाता था वो। वैसे कोई उसने देशभक्ति का या कोई मतलब किसी सही तरीके का गाना तो मैंने सुना नहीं गाया हो। पर ये है कि सर हाँ, हम जब मेरी द्वेष उससे काफी समय से चल रहा था, हमने कभी मारा नहीं, कि कभी प्रयास भी नहीं किया। तो जब विक्की को मार दिया ना, कि बाद उसके बाद शुरू हुई है जी। कभी सिद्धू मूसेवाला से बात करके उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं की? ये खून खराबे की बजाय मसले खत्म भी तो हो सकते थे ना। सर ये जैसे ये सलमान खान अंकारा हुआ ना, वैसे ही वो भी अंकारा हुआ था। वो आदमी को आदमी थोड़ी समझता था उस टाइम। वो हमारे को तो टोंट मारता होता था कि ये तो करतूत थोड़ी कर सकते हैं कोई। नहीं, ये तो कोई आपके कान भी भर सकता है ना। आपको लगता है कि सलमान खान अहंकारा हुआ है, आपको लगता है कि सिद्धू मूसेवाला अहंकारा हुआ था, तो ये भी तो कह सकते हैं ना कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो फिरौतियां लेते लेते इसके सिर पे गुंडई सवार हो गई है। नहीं सर, कोई बात फिरौती लेते लेते नहीं, वो तो कभी कह देते हैं इस चक्कर को। तो इनको तो इसको तो अभी कह रहे हैं कि मैं खुद इसके पैर पकड़ लूंगा, हमारी समाज से हमारे मंदिर में जाके माफी मांग ले, बस मैं खुद पैर पकड़ लूंगा, बात ही नहीं। यहाँ ये पहले ही आप सब गैंगस्टरों ने मिलके पंजाब के नाक में दम कर रखा है, यहाँ पे यूथ की जवानी खराब कर रखी है। ये आप लोग क्यों पंजाब को खराब करना चाहते हो सारे? सर हमसे तो कोई परेशान नहीं। हम तो वैसे ही सर जितने भी हैं सारे ही जेल में बैठे हैं। आपका जेल में बैठना ही तो खतरनाक है, आप जेल से ही तो कांड करते हो सारे। सर 9 साल हो गए, मैं तो सजा भुगत रहा हूँ अपनी। 21 साल का था जब गया हूँ, अब 31 साल का हो गया जी। और मतलब 10वां साल चल गया मेरे को ये सजा काटते हुए। मैं तो जो अपने करतूत की है उसकी सजा काट रहा हूँ। और करतूतें भी हुए जा रही हैं, आप अंदर से कौन सा हट रहे हो? किसी चीज में कभी कोई प्रूव हुई है, कोई चीज हो, कोई मैं गया तो यूनिवर्सिटी के झगड़े में था अंदर, अब से मेरे को निकलने नहीं दे रहे, फिर मैं करूँ क्या बताओ? क्या करोगे? मतलब यही करते रहोगे अब सारी उम्र? कर क्या रहा हूँ सर, मेरे को भाई बाहर अगर आप लोगों का इतना डर है तो आपका गैंग कुछ तो कर रहा होगा ना लॉरेंस? सर गैंग को पकड़ो, मेरे को ये देख लो सर, मेरी तो ये सेल बंद रहती है 24 घंटे, मेरे को खोलते भी नहीं। आपको तो अच्छा हो गया, आप जेल में सेफ हो आराम से, और बाहर चलता रहता है ये कत्लो गारत हो रही है बाहर, आपके गुर्गे शूटर काम करते रहते हैं बाहर। प्रभु की लीला सर, ये हमारा कोई हाथ नहीं है इसमें। अगर कभी उन्होंने जरिया बना लिया हो तो उनकी कृपा है सर। प्रभु की लीला नहीं है, ये गुंडों की लीला चल रही है, और उस गैंग के सरदार आप हो। आप चाहो तो ये रोक सकते हो। मेरी लीला तो सर, मैं तो 4-5 साल हो गए सलमान खान को मारना चाहता हूँ, मेरे से तो अभी तक मरा नहीं। ये तो जब तक मेरे से मर गया उस टाइम कह दूंगा हाँ मेरी करतूत ये तो प्रभु करवा रहा है सर, जिससे करवा रहा है। मैं तो सेल में बंद रहता हूँ, मेरे को तो खोलते भी बहुत कम है जी। तारीख तुरीख में कभी ले जाते हैं तो ले जाते हैं, नहीं तो मेरे को तो वहां भी नहीं मतलब किसी से मिलने देते। ऐसे कह रहे हो लॉरेंस की जेल के अंदर से ही कि मैं सलमान खान को मारना चाहता हूँ, जैसे मच्छर है और शाम को मार दिया। इतना आसान नहीं होता है ये सब करना, जिस तरह से आप शरेआम कह रहे हो और नुकसान पहुंचाने के बाद। तो सर वो तो हो ही नहीं रहा, तो फिर मैं तो नहीं कर रहा। ये तो सर हो जाती है कभी चीजें, बाहर वाले कर रहे हैं कि हम मेरे से जुड़े हैं तो मेरा नाम आ जाता है जी, उसकी मैं सजा भुगत रहा हूँ। तुम जिंदगी में करना क्या चाहते हो? क्या मतलब क्या दाऊद इब्राहिम बनना है, बड़ा गैंगस्टर बनना है, जेल में ही सड़ना है, क्या करना है? लोगों से फिरौतियां ही लेनी है, क्या करना है? लेता ही नहीं सर सुपारी मैं जी। तुम्हारी मैं इंटेरोगेशन रिपोर्ट पढ़ रहा था, मतलब मुझे लग रहा है कि 100 करोड़ से भी ज्यादा ले चुके होगे। वो सर मैं तो कहाँ ले चुका हूँ सर। मेरी मम्मी माता है जो मेरी माता जी, वो कंटीन में पैसे डलाते हैं, कपड़े वो भेज देते हैं जी, पता कर लीजिए। और मैंने कहा सुपारी 9 साल से अंदर बैठा हूँ, स्टूडेंट था जब अंदर गया हूँ, हॉस्टल से अंदर गया हूँ सर, मैं 4 नंबर हॉस्टल में रहता था, वहां से अब यहाँ जेल में हूँ, कहाँ से ले लूंगा किसी से सुपारी? वही बताइए सर आप। जो मलेशिया बैंकॉक में पैसा जाता है, सारा डिलीवर होता है, वो किसका है? वहां आपके यार थोड़ा ऐश करते होंगे, वो पैसा तो आप ही का है, वो किसका पैसा है? वो जिनके पास जाता है सर उनको नहीं ये पकड़ लेगी जब पता लगेगा। मेरा तो जाता नहीं सर किसी के पास। ये पैसा कहाँ जाता है आपका? चलो एक हथियारों में चला गया, एक साथियों की जो है वो घर परिवार को पैसा देने के लिए चला गया, बाकी कहाँ इन्वेस्ट करते हो पैसा? कहाँ है ही नहीं ये पैसा। ये तो सर वैसे ही बन रही है चीजें, कोई पैसा कुछ नहीं है। एनआईए ने इतनी रेडें मार दी, कहीं तो रिकवरी होती, कोई चीज ऐसी होती तो, कोई असले की रिकवरी हुई है, कोई पैसे की रिकवरी है, कोई 2 नंबर की चीज की रिकवरी नहीं हुई मेरे कहीं।
मेरे किसी साथी की कहीं कभी हुई नहीं रिकवरी। एनआईए ने इतनी रेडें मार दी 1500 ठिकानों पर, मेरे पंजाब पुलिस ने रेडें मार दी, कभी कोई हुई नहीं, कोई चीज इलीगल चीज रिकवरी नहीं हुई सर। वो ऐसी लॉरेंस बिश्नोई का इतना बड़ा नाम बना रखा है, अगर पल्ले ही कुछ नहीं है तो सर वही बात है, मैं तो कहता हूँ छोड़ना चाहिए मेरे को। जेल में ऐसा आपके साथ क्या हुआ कि आपको लगा कि अब गैंगस्टर वाली राह पे जाना आसान है? झुकाना चाहते थे कि सलूट मारो जी, हमें नहीं मारा गया हमसे। कौन कहता था? जो जेल में गुंडे बनते थे जी, पहले चीजें बिगड़ती गई, हम भी बिगड़ते गए सर। ऐसा कोई एक गुंडा जिसने आपको बिगाड़ने में योगदान दिया हो, बता दो नाम। किसी का नाम नहीं है सर, बाकी जो प्रभु ने राह दिखा दी चलेंगे सर उस पे। ये तो फिर कहानी हुई ना। जैसे वो पान सिंह तोमर को कह दिया कि भगली है, अब तो रेस खत्म करेंगे, तो ये है कि दौड़ तो दौड़ ली, अब तो ये एंडी फिनिशिंग करेंगे, रास्ते में रुकेंगे नहीं। और कोई ऐसी बात रहेगी हो जीवन की जो आप शेयर करना चाहते हो और शेयर ना कर पाए हो अभी तक इस पूरे इंटरव्यू में? बस शेयर तो बस ये कहना चाहता हूँ कि सर बोलने की कला नहीं है, पहली बार किसी के आपके सामने सर हिम्मत करके टीवी पे बोल रहा हूँ, या भाई थोड़ी सी शिक्षा, मतलब बोला नहीं जाता सही तरीके से, और इतने कलाकार भी नहीं हो कि तर्क वितर्क सही से दे सकूं। और इस चक्कर में आगे कोई सुनने वाला भी कोई बोलेगा तो मैं माफी मांगता हूँ कि मेरी तरफ से ऊंचा नीचा बोला गया हो तो। उसका क्या हुआ जो एक आदमी आपका बाकू में पकड़ा गया था, जिसको वहां डिटेन किया था पुलिस ने, वो इंडिया तो आया नहीं, उसका क्या हुआ? सचिन सर मेरा भांजा ही लगता है जी। उसका क्या हुआ? अजरबैजान की जेल में, वो जेल में सर, अजरबैजान की जेल में भांजा लगता है जी मेरा। तो इतने टाइम से उसको कैसे रखा हुआ है? वो तो भारतीय एजेंसियों ने डिटेन करवाया था वहां पे। अब सर पता नहीं किस चक्कर में क्या रखा हुआ सर, वहां जाने बेकसूर होगा सर, क्या पता, छोड़ते हैं वहां कोई कानून हमारी सुनता हुआ तो। हाँ हाँ, आप बेकसूर हो, बाकी सारी दुनिया ही कसूरवार है। हकीकत है सर, जब मैं बरी हो गया आऊंगा मैं सर आपके पास जरूर आऊंगा जी। जी सर, मेरी तरफ से कोई भी ऊंची नीची बात कही गई हो तो माफ करिएगा सर, कला नहीं है इतनी। और धन्यवाद सर, आपने मेरी बात सुनी और लोगों के पास पहुंचाई, धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत, और राम राम सर। क्या कमेंट करें हम इस वीडियो पर? मेरे पास ज्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं। जो ये इंटरव्यूज हमने देखे ना, पिछला वाला और ये वाला, इन इंटरव्यूज से पहले मैं बस लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जो न्यूज़ में आती थी कि हाँ उसकी सुनवाई हो रही है, उसको इस जेल में भेजा गया, उस जेल से इस जेल में ट्रांसफ़र किया गया, बस इतना ही। अब जब मैं ये देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि यार मुझे थोड़ा सा और तहकीकात करनी चाहिए थी, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन निकालना चाहिए था, तब मैं ये वीडियो देखता तो और मज़ा आता। बट इट्स ओके, मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, ज़्यादातर मेरे भाइयों ने, दोस्तों ने, आप लोगों ने मुझे डीएम में जो मैसेज भेजे और जो मुझे कमेंट्स में थोड़ी बहुत चीज़ें पता चली, कुछ लोग बहुत नाराज़ भी हुए, कुछ लोग, बहुत सारे लोग इसके फेवर में बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट में भी बोल रहे हैं। कुछ लोगों ने इसके बारे में कुछ नेगेटिव बातें इतनी सारी बताई, जो कि मैं मानता हूँ क्योंकि उसने वो क्राइम्स किए हैं। लेकिन दो चीज़ें तो है, बंदे के अंदर गट्स हैं, बंदे के अंदर सरलता बहुत है, और बहुत पोजेस्ड है वो सलमान खान को लेके यार। मतलब क्या कहें उसको, ओडासिटी कह सकते हैं क्या उसको, मतलब वैसा ही है। मतलब ही इज कि मैं सिद्धू मूसेवाला के पिता से भी माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। हमारी दुश्मनी तो उससे थी जब वो जिंदा था, शरीर था, मर गया तो अब तो क्या परमात्मा में मिलन हो गया, और क्या क्या, मतलब बकैती फुल ऑन। अब ये बंदा बोल रहा है, मुद्दा एक है, और जो लोग उससे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाते हैं, जुड़ सकते हैं। भाई मैं बोलूँ आपको, स्पेशली यंग पीपल जिनके अंदर एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है और डिसीजन लेने से पहले वो सोचते नहीं है कि ये रास्ता नहीं है आपके लिए, यू जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़, है ना। अगर दो चार बातें इधर उधर होती भी है तो एक आध लगा दो, एक आध खा लो, एक आध सुन लो, एक आध सुना लो, झुको, निकल जाओ आगे। बहुत खूबसूरत करियर है, बहुत लंबी ज़िंदगी है, इनके चक्करों में या इन जैसे लोगों के चक्करों में नहीं पड़ना है आपको। देखो, अगर आप सिंपैथेटिक हो तो ठीक है, लेकिन फोकस ऑन योर करियर, ये सही नहीं है यार, ये रास्ता सही नहीं है हमारे लिए, है ना। तो वो ध्यान रखना। जो ये बार बार बोलता है कि सलमान खान को मारूंगा तभी गुंडा बनूंगा, यार ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करता है ऐसा सेंटेंस। मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये जेल का टेन्योर है इसका, इसमें शायद इसकी मेंटल हार्डवायरिंग ऐसी हो गई है ना, क्रिमिनल्स के साथ रह के, और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में तो वो इन्वॉल्व है ही। मतलब यार पूरा वो जेल के अंदर से नेटवर्क कैसे चला रहा है, मतलब हिंट्स तो मिल रहा है ना वैसा कि उसको सब पता है अंदर कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ पे है, कौन किसने क्या किया, कौन कहाँ की जेल में है, कौन बंदा कहाँ पे है। उसकी मम्मी उससे लास्ट टाइम 2018 में मिलने आई थी, 18 या 20 कुछ बोला,
है ना। 4-6 साल से उसके घर से कोई नहीं आ रहा, बट ही इज अवेयर कि कहाँ पे क्या हो रहा है। एक मोमेंट ऐसा भी आया जहां पर न्यूज एंकर खुद अनकंफर्टेबल हो गया इससे क्वेश्चन पूछते हुए, सीरियस हो गया, और वो कह रहा है कि सर आप सीरियस हो जाते हैं तो हम तो ऐसे ही वो सीरियस, आप हंस के बात करते हैं ना, ब्ला ब्ला ब्ला, जेल से निकलूंगा तो आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा एंड ऑल, जैसे ना डिस्टेंस कॉल पे बात कर रहा हूँ कि अरे अरे हाँ मैं आऊँगा तो मिलने ज़रूर आऊँगा एंड ऑल। न्यूज़ एंकर ने एक बहुत सही बात कही कि सिस्टम के नोट बांध रखें, वो तो समझ में आ रहा है। अभी रिसेंटली क्या हुआ ना कि जैसे ये न्यूज़, पिछले वाला जो न्यूज़ हमने रिएक्शन किया था, उसके बाद मैं जब इस वाले इंटरव्यू को ढूंढ रहा था तो आई वेंट एंड स्टार्ट सर्चिंग फॉर लॉरेंस बिश्नोई's इंटरव्यू पार्ट 2। तो मैंने देखा उसमें बहुत सारे जो जेल के जेलर्स हैं और जो बड़े उपाधि वाले है ना डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो भी क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट को, अपने स्टेट को क्लीन रखने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये भी गलत है ना कहीं तो लूप है, कहीं ना कहीं तो कुछ छेद बने हुए हैं जहाँ से लीकेज हो रहा है मसाला सारा। तो इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और ये सब चीज़ें उजागर होनी चाहिए। जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, है ना। लॉरेंस बिश्नोई की भी सुनवाई होनी चाहिए और उसकी सुनवाई के आधार पर जो उसके साथ करगुजरी हुई है, उसके 10 सालों का ये जो जेल हुआ है, सबको कंसिडर करते हुए जो भी उपयुक्त सजा होती है वो उसको दिया जाना चाहिए, है ना, ताकि उसके बाद वो वहाँ से निकल कर एक अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत कर सके, अगर कर सके तो। यार देखो, एंटरटेनमेंट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे ना, बहुत एंटरटेनिंग था। मतलब ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर फिल्म बन सकती है भाई साहब, और हो सकता है कोई बना भी दे। अब इसको ग्लोरीफाई करे या फिर इसको थोड़ा सा नेगेटिव में रखे, वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर की इच्छा है, बट मसाला बहुत है इसमें। इंटरव्यू में इतना मसाला है, सोचो उसकी पूरी ज़िंदगी कितनी रंगीन रही है, दाकिश रंगीन। 10 साल से जेल में है और वो बंदा इतना कंफर्टेबल है जैसे कि वो अपने घर में है। तो बोल रहा है कि जेल उसका हॉस्टल नंबर तक याद है, 4 नंबर हॉस्टल में रहता था। वो अपने हॉस्टल कंपाउंड से बाहर नहीं निकला है अभी तक मेंटली, है ना। बस इतना कहना चाहता हूँ कि यार कि देखो मेरी बात सुनो, हमारी सोसाइटी में ना हमारे चारों तरफ इस किस्म के एलिमेंट्स भी मिलेंगे आपको, अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे। आपको चुनना है कि आप किसके सपोर्ट में खड़े हैं, किसको अपना आइडियल बनाते हैं और कौन से नक्शे पाव पर चलते हैं, है ना। तो वही आपका भविष्य भी डिसाइड करेगा। आप लॉरेंस बिश्नोई को अपना आइडियल मानते हैं या फिर किसी एक ऐसे कैरेक्टर को अपना आइडियल मानते हैं जो एक्चुअली सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप सबका इस किस्म के कंटेंट मुझे सजेस्ट करने के लिए, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस किस्म के वीडियोस यूट्यूब में देखूंगा, है ना। मेरा तो छोटा सा आइडिया बस इतना होता था कि यार थोड़ी और जानकारी मिले, जियोपॉलिटिक्स के बारे में हम जानें, सीखें और दूसरी चीज़ों पर डिस्कशन करें, टाइम पास हो, नॉलेज भी बढ़े, मज़ा भी आए, एंटरटेनमेंट भी हो। लेकिन ये जो रंग है ना यूट्यूब का, इसका ये भी बहुत बाकमाल है। मुझे मज़ा बहुत आया इसका इंटरव्यू देखने में। कई जगहों पर लॉरेंस बिश्नोई ने मेरी सिंपैथी गेन की। आई एम वेरी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स हिम फॉर सर्टेन रीजंस, बट मैं ये सपोर्टिवली नहीं कह रहा। मैं चाहता हूँ कि हमारी जो कानून व्यवस्था है वो चारों तरफ से इसका अवलोकन करे, है ना। आई वॉन्ट आवर judiciary system to consider things from every angle in his crime records and his life, and he should get what he deserve. That's what I'm saying. और बाकी जो लोग जिन्होंने इन लोगों को इस तरीके से पुश किया क्राइम करने के लिए, जिनकी वजह से ये हुए, इनके लोग मरे और इसके पीछे जो लोग जिम्मेदार थे, उनको भी सजा मिले, है ना। और एक अच्छा एग्जाम्पल सोसाइटी के सामने हमारी सरकारें लेके आए, जहां पर नए उभरते हुए लोगों को भी सबक मिले कि जो बुराई है उसका अंत भी बुरा होता है ना। तो वो भी एक ज़रूरी काम है। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो मुझे रेकमेंड करने के लिए और मेरे साथ दोबारा देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और अगर आप अपना सपोर्ट दिखाना चाहें तो यू कैन जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल, है ना। आपका एक लाइक, एक सब्सक्रिप्शन, एक कमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करता है। नमस्ते।